औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाज़िर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो अमल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ, बहुत ही आसान अमल है लेकिन बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही आज़मूदा अमल है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करके आप जो भी अल्लाह ताला से मांगेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। बस सिर्फ़ यकीन और यकीन बहुत ज़रूरी है और सब्र और हौसला। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपकी कामयाबी मिलेगी। तो अमल मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जो लोग फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ बेल का निशान होगा, उसे प्रेस कर लें ज़रूर, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बआसानी आप लोगों को मिलता रहे। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, शुक्रिया। लाइक करने में वैसे भी आप लोगों का सिर्फ आपने क्लिक करना और लाइक हो जाना है, कोई पैसा नहीं लगेगा, ना कोई टाइम लगेगा। तो लाइक ज़रूर किया करें, इसमें कंजूसी ना किया करें, शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा बनाकर लाई हूँ वो बहुत ज़बरदस्त अमल है और इंशाअल्लाह ताला इस अमल को जब करेंगे आप तो आप ख़ुद अपनी आँखों से अपनी दुआ को कबूल होता हुआ देखेंगे। तो आपने अमल का जो भी टाइम आप फ़िक्स करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। आपको ज़रूरी इसके लिए कोई यानी कि ख़ास टाइम फ़िक्स नहीं है कि आप किसी टाइम पे भी इसको पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं और रोज़ाना पढ़ें और टाइम अपनी मर्ज़ी से जो भी आप जिस टाइम पे पढ़ना चाहें ईज़ी है, आपको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, अपने मकसद की नियत करनी है। वज़ू करके पहले वज़ू कर लें, फिर वज़ू करने के बाद जब आप अमल शुरू करने लगें, ठीक है, अमल शुरू करने से पहले आप अपने मकसद की नियत करें कि जिस मकसद के लिए आप इसको पढ़ना चाह रहे हैं तो आप वो नियत कर लें। फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी आपने 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने एक बार फिर दुआ मांगनी है अपने रब के हज़ूर। दुआ मांगने के बाद फिर आपने ये आयत पढ़नी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। बस इतनी सी ये है और ये आपने पढ़ना है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसी तरह से आप पढ़ते जाएं और इसकी जो तादाद है वो आपने 1000 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। 1000 मरतबा आपने पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये आपने पढ़नी है। और अपने मकसद की दुआ मांगने के बाद, नियत करने के बाद और इसको पढ़ने के दौरान आप अपने मकसद को अपने ज़हन में रखने की कोशिश करें कि जिस मकसद के लिए भी आप इसको पढ़ रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपको जो है हासिल होगा, ज़रूर आपकी दुआ जो है वो कबूल होगी, इसको पढ़ के जो भी दुआ आप मांगेंगे। और 1000 बार जब आप इसे कंप्लीट कर लें उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा ही दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और आमीन कह देना है। इंशाअल्लाह ताला दुआ आपने लाजमी यानी कि एंड पे भी आपने दुआ जो है वो लाजमी मांगनी है, चाहे आप 10 मिनट मांगें चाहे 15 मिनट मांगें, लेकिन 10 मिनट मांगें यानी कि आपको दुआ जो है उसको टाइम देना है दुआ मांगने को। दुआ ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए मांगा करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर आपकी दुआ को कबूल करेंगे। और वजीफ़े की कामयाबी के लिए सदका खैरात ज़रूर करें, सदका खैरात करें और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी ज़रूर करें, ठीक है। नमाज को बाकायदगी से पढ़ें और नमाज को अदा करने में भी 3 जगहों पर ख्याल रखें। एक तो आप तहारत का ख़ास ख्याल रखें यानी पाकी का ख्याल रखें, और दूसरे नंबर पर रुकू ठीक तरीके से जो है वो आपने अदा करने हैं और सजूद में भी आपने ख्याल रखना है। ऐसा हदीस में कहा गया है कि नमाज को इन 3 बातों में इन 3 बातों का ख्याल रखा जाए तभी नमाज कबूल होती है, और जब नमाज कबूल होती है तो फिर उसके साथ जब हम दुआएं मांगते हैं तो वो भी कबूल होती है। ऐसा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसलिए ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। और इसके अलावा
इस्तग़फ़ार की कसरत ज़रूर करें। इस्तग़फ़ार पढ़ने से हमारे गुनाह झड़ जाते हैं। तो इस्तग़फ़ार पढ़ने से ये होता है कि जब हमारे ऊपर आज़माइशें होती हैं या हमारे गुनाह की इतनी ज़्यादा हमारे गुनाह हो जाते हैं, तो जो हमारे हर नेक अमल में रुकावट का बाइस बनते हैं, यानी जब हम कोई वजीफ़ा करने लगते हैं तो उसमें वो कामयाबी नहीं मिलती, वो इसकी वजह हमारे गुनाह भी होते हैं। तो उनको झाड़ने के लिए हम इस्तग़फ़ार की कसरत करते हैं। और इस्तग़फ़ार का बेहतरीन टाइम वही होता है जब आप किसी से बात किए बगैर इसको पढ़ें और सो जाएं, ठीक है, ताकि फिर सारा दिन के जितने भी गुनाह हैं वो हमारे माफ़ हो जाएं, झड़ जाएं। और फिर हम जब सो जाएंगे ना बात करेंगे ना हमारे मज़ीद गुनाह होंगे, ठीक है। रात को सोने से पहले 1000 बार कम से कम ज़रूर इस्तग़फ़ार जो है वो करके सोया करें और सबको माफ़ करके सोया करें, ठीक है। माफ़ करना भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, तो इसलिए माफ़ कर दिया करें। सारा दिन में जितने भी यानी कि हमारे गुनाह होंगे वो इस्तग़फ़ार से झड़ जाएंगे और माफ़ करने से हमारा रब भी राज़ी हो जाएगा। और इसके अलावा जो बाकी अमल मैं आपको बताती हूँ, तो अगर आप तीसरे कलमे की कसरत करेंगे तो वो भी आपके हक़ में बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कलमा पढ़ने से वैसे भी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे अमल ज़रूर किया करें। कोई भी वजीफ़ा करेंगे इनके साथ ज़रूर आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। तो ये था आज का वजीफ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वजीफ़ा जो मैंने आपको बताया आपको अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर करेंगे। और मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगी। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी नई वीडियो में एक नए वजीफ़े के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।